हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंशिका। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज ही हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था। जो भी आपके डाउट्स थे फ्रेंड, वो मैं वीडियो के थ्रू क्लियर करती हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं दीदी आप मुझे कमेंट में ही आंसर दे दो, तो वो मेरे लिए और आसान हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना और ज्यादा मुझे उसमें टाइम लगता है। मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ मैंने पहले ही बताया था, ताकि एक आपको एकदम सेटिस्फैक्शन मिले अपना जवाब सुन के कि चलो अब मुझे अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग गूगल सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। दीदी ने बस मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि इसका आंसर तो यही होगा। बस मैं इतना चाहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ। और जो लोग कमेंट में आंसर बोलते हैं, मैं उन्हें कमेंट में भी आंसर दे देती हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी अपने आंसर से खुश रहते हो तो प्लीज मुझे भी मोटिवेट कर दिया करो। मुझे बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, हर एक वीडियो के पीछे मेरा बहुत मेहनत होता है, तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगे, अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो प्लीज अपनी दी को मोटिवेट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और कोई और डाउट है तो दीदी को यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट कमेंट से। मेरे मैथ्स में 100 में से 28 आ रहा है, तो क्या सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगी? और एक और बात, साइंस में हम फेल हैं तो क्या एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस करेगी? बट बात है कि दोनों मेन सब्जेक्ट है, क्या एडिशनल सब्जेक्ट और ग्रेस मार्क्स दोनों मिल जाएंगे? प्लीज रिप्लाई। ऑफकोर्स 100 में से आपको 28 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है। कितने मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स देती है? 7 से 8 नंबर सीबीएसई जो है फ्रेंड्स, वो आपको ग्रेस मार्क्स देती है। अगर आप 28 ला रहे हो तो सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स जरूर देगी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि फ्री का नंबर सीबीएसई आओ बच्चा आओ 7 नंबर 8 नंबर लेके जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपके कॉपी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है, किसी क्वेश्चन का आंसर में अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया है, देन आपको ग्रेस मार्क्स जरूर देगी। और कोई बच्चा एकदम फेल होने का कगार पे आ रहा है कि 7 नंबर अगर इस बच्चे को हम और दे देते हैं तो ये बच्चा फेल से पास हो जाएगा, तो फिर उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाता है? जिन्होंने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया उन्हें, और जो बच्चे एकदम फेल होने के कगार पे होते हैं उन्हें पासिंग मार्क्स देके, उन्हें ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप मैथ्स में पास हो सकते हो, बिल्कुल मैथ्स का टेंशन खत्म। अब नेक्स्ट आ जाता है साइंस की बात। तो साइंस में अगर आप फेल हो जाते हो, जो आपके पास अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो उससे वो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा। साइंस जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट से बिल्कुल रिप्लेस हो जाता है। एडिशनल सब्जेक्ट का रोल क्या होता है आज मैं अच्छे से बता दे रही हूँ, जो भी वीडियो को देख रहा है ध्यान से सुन लेना। एडिशनल सब्जेक्ट का रोल यही होता है फ्रेंड, जो सब्जेक्ट में आपका मार्क्स, चाहे तो आप फेल हो चुके उस सब्जेक्ट में या फिर उस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स जो है वो कम आया है, तो वो सब्जेक्ट का मार्क्स आपके एडिशनल सब्जेक्ट में जो ज्यादा मार्क्स आया है उससे रिप्लेस हो जाएगा। चाहे तो कम वाला रिप्लेस होगा या फिर फेल वाला, ठीक है। लेकिन एडिशनल से रिप्लेस होता है हमेशा आपके सब्जेक्ट, ना कि आपके एडिशनल के मार्क्स फिर से ऐड किए जाते हैं। एडिशनल रखने का यही फायदा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, और मिल गया हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं क्लास 12th में हूँ, मेरा फिजिक्स और मैथ का पेपर खराब गया है। फिजिक्स में बस 16 आ रहा है और मैथ में 20 मार्क्स आ रहा है। क्या मैं पास हो जाऊंगा? मैंने जितना हो सका उतना अटेम्प्ट किया है। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपको आंसर बहुत ही अच्छे से मिलेगा और आपको आंसर जान के थोड़ी सी खुशी भी जरूर होगी। यहाँ पे आगे मैम प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स मैं रिप्लाई करती हूँ, हर एक वीडियो का मैं रिप्लाई करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मेरे जो डाउट सेशन वाले वीडियोस है फ्रेंड, वो आप देख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा व्यूज नहीं किया है, ठीक है। ये नहीं कि 500 600 ऐसा कुछ व्यूज नहीं किया है, बट फिर भी मैं डाउट सेशन वीडियोस क्यों बना रही हूँ? ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अगर मुझसे फ्रेंड्स किसी का कुछ भला हो रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आपकी कमेंट्स आगे भी आते रहेंगे तो आगे भी फ्रेंड्स आपकी दी आपको आंसर करते रहेगी। आप ट्रस्ट रखो बस अपनी दी पर, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे जो आपने लिखा है ना डियर, मुझे देख के बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ है। डायरेक्ट फ्रेंड्स मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि आप कितना ज्यादा अभी तकलीफ में इस मैसेज को लिखे हो, इस कमेंट को लिखे हो। जो आपका तकलीफ है फ्रेंड्स, जो आपके डर है यहाँ पे, जो आपका डर है उसको मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, ठीक है। कोई समझे या ना समझे फ्रेंड्स, अगर कोई और ऐसा है स्टूडेंट जिन्हें तकलीफ हो रही है तो वो अपने दी को बता सकता है, दी से बात कर सकता है, ठीक है। आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, कोई भी आप परेशानी में अपने दी से शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है ना फ्रेंड्स कि वो सब लोग क्या बोलेंगे अपने मम्मी और पापा से, और आपको सुसाइडल थॉट आ रहा है, सोच लो। अगर आपको ये तो पता है कि आपके मम्मी पापा आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और अगर आप ही को कुछ हो जाता है तो वो लोग को फर्क पड़ेगा या आपके मम्मी पापा को? आप अगर इसका जवाब मुझे देते हो कमेंट करके तो फिर बहुत मुझे खुशी होगी। अगर आपको कुछ होता है तो किसे फर्क पड़ेगा? वो लोग का जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वो लोग क्या बोलेंगे, या फिर आपके मम्मी और पापा को? किसे फर्क पड़ेगा अगर आपको कुछ होता है तो? इसका सिंपल सा जवाब होगा आपके मम्मी और पापा को। मान लो कि आप फेल भी हो गए तो आपके मम्मी पापा को इतना भी हक नहीं है फ्रेंड्स वो आपको डांट सके,
दो चार थप्पड़ लगा सके, इतना हक नहीं है बट बाद में वही आपके पास आएंगे, बेटा कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करो, फिर से खड़ा हो और फिर से पास होके दिखाओ। वो मोटिवेट करेंगे आपको फिर से, बट थोड़ा वक्त के लिए उन्हें आप पे गुस्सा करने दो, ठीक है। बट अभी रिजल्ट आया नहीं है तो ये सब सोचने का कोई फायदा है नहीं, ये सब बकवास बातें हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट ही अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप क्या जान रहे हो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। क्या पता कि आप अपने सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ। यहाँ पे मैं अब आपके जो क्वेश्चन है उसका अच्छे से आपको आंसर करती हूँ। मैं क्लास 12th में हूँ, मेरा फिजिक्स और मैथ का पेपर खराब गया है। फिजिक्स में 16 आ रहा है और मैथ में 20 मार्क्स आ रहा है। क्या मैं पास हो जाऊंगा? मैंने जितना हो सका है अटेम्प्ट किया है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, आप जरूर पास होगे और आप कैसे पास हो सकते हो ये भी आप अच्छे से समझ लो। आपके फिजिक्स के जो पेपर थे वो रियली में काफी ज्यादा टफ आए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब बोल रहे हैं कि उनका फिजिक्स का पेपर टफ आया था। तो पहली बात तो आप अकेले नहीं हो वैसे। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स सीबीएसई जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाने वाली है, बिकॉज आपके फिजिक्स के पेपर रियली में बहुत 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 टफ थे। यहाँ पे फिजिक्स में आपने अटेम्प्ट किया, 16 मार्क्स तक आपको लग रहा है कि आ जाएगा, एंड आप बोल रहे हो कि आपने जितना हो सका आपने अटेम्प्ट किया है। 16 आ रहा है फ्रेंड्स, एंड आपको 33% चाहिए पास होने के लिए। दैट मीन्स 70 का 33% फ्रेंड्स आपको 23.1, अगर आप इसको 24 भी मान लेते हो तो आपको 24 नंबर और चाहिए फिजिक्स में पास होने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स कि फिजिक्स के पेपर आपके रियली में बहुत ज्यादा टफ आए तो सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी भी लगाएगी एंड आपको ग्रेस मार्क्स भी देगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कि आपने कितने अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया। अगर आपने पेपर खाली छोड़ के आ गया है, किसी क्वेश्चन को बस लाइन उतार दिया है, तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपने क्वेश्चन लिखा है, उसमें एक दो लाइन जो आपको समझ आया वो लिखा है, तो आपको ग्रेस मार्क्स सीबीएसई जरूर देगी एंड फिर आप फिजिक्स में जरूर से जरूर पास हो जाओगे, ठीक है। 24 तो आपका किसी भी तरीके से सीबीएसई देने का कोशिश करेगा अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। एंड मॉडरेशन पॉलिसी तो लगेगा ही बिकॉज आपके पेपर टफ आए थे। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ मैथ्स की। मैथ्स में आपको 20 लग रहा है कि 20 मार्क्स तक आपके आ जाएंगे एंड आपको चाहिए 26.4, मतलब कि आप इसको 27 मान लो कि आपको 27 नंबर मतलब 7 नंबर आपको और मिल जाए तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। मैथ्स के भी पेपर थोड़े टफ आए थे इस बार, क्लास 12 की मैं बात कर रही हूँ, मैथ्स के भी पेपर काफी टफ आए थे। तो यहाँ पे भी सीबीएसई हो सके तो मॉडरेशन पॉलिसी लगाए एंड फिर आपको ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने फिजिक्स के लिए बोला, अगर मैथ्स में भी आपने क्वेश्चन लिखा है, उसके फॉर्मुलाज लिखे हैं, जो फिगर होता है ड्रॉ करना, अगर आपने वो ड्रॉ किया है, टू प्रूव गिवन, इस तरीके से लिख के बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने खाली छोड़ दिया है फ्रेंड तो फिर आपको सीबीएसई कुछ नहीं देगा। बट आपने जैसा बोला कि मैंने जितना हो सका उतना अटेम्प्ट किया है, तो फिर आप टेंशन मत लो, आप अपने दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाओगे एंड आपका ओवरऑल रिजल्ट जरूर पास हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स सेकंड थिंग, मैं आपको एक दूसरा पहलू भी जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, फिजिक्स में ही मान लीजिए, तो आपका 12th बर्बाद नहीं होने वाला। एक मंथ के बाद फ्रेंड्स जुलाई में ही आपका वहां पे कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन होगा, आप उसको देकर क्लियर कर सकते हो। 12th में फिर आप आगे जाके एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद, ठीक है। कंपार्टमेंट के आपके टोटल 3 चांसेस मिलते हैं फ्रेंड्स, एंड आप मुझे इतना तो आप पे पूरा भरोसा है मुझे कि आप 3 चांसेस क्या, आप तो पहले ही चांसेस में क्लियर करके पास हो जाओगे। मुझे भरोसा है आप पे, पूरा भरोसा है, और आपके पेरेंट्स को भी आप पे भरोसा है कि आप अगर आप किस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट कंपार्टमेंट में ही पास हो जाओगे, ठीक है। और आपको ये भरोसा खुद पे भी होना चाहिए। बाकी सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट तो हर किसी को ही मिलता है फ्रेंड्स, और आपको भी मिलेगा, पर आपको क्या कोशिश करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अभी रिजल्ट आया नहीं है, वहां पे क्या हो सकता है एग्जैक्टली वहां पे क्या होने वाला है आपकी कॉपी के साथ, आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख लो, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। वो एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक कर रहा है वो जान रहा है, और आपने कॉपी में क्या लिखा है सिर्फ वो जान रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सब आपको एक पॉसिबिलिटी बता सकता है, और जो मेजर पॉसिबिलिटी होता है, जो हो सकता है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको अभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। अब आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, और ये सब के बारे में मत सोचना फ्रेंड्स प्लीज। मुझे बहुत तकलीफ होता है ये सब देख के, अगर बच्चे आप कितने छोटे से और ये सब आप फेस कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत सोचना, ठीक है, और अपना ख्याल रखना। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, आपने दी से बात करके आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी मेरे पास ह्यूमैनिटीज है, मेरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी है और एडिशनल सब्जेक्ट पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग है। दीदी मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं सिर्फ हिंदी को छोड़कर, क्या मैं पेंटिंग से हिंदी रिप्लेस कर सकती हूँ? प्लीज रिप्लाई। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सुन के डरना मत। जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं वो सीबीएसई खुद पर खुद रिप्लेस कर देती है, आप पे नहीं छोड़ती है कि आप रिप्लेस कर लो, ठीक है। रिप्लेस करके आपके ओवरऑल रिजल्ट में वहां पे पास लिखा हो जाता है। तो पेंटिंग भी फ्रेंड्स आपके 100 मार्क्स के होते हैं एंड हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो आपका हिंदी जो है वो ऑफकोर्स एडिशनल सब्जेक्ट पेंटिंग से रिप्लेस हो जाएगा। आपको पता है कि इंग्लिश आपके कंपलसरी होते हैं, वो किसी भी हाल में किसी भी एडिशनल से रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा था प्लीज रिप्लाई दी, मैं ऑलवेज रिप्लाई करूंगी, और भी कोई डाउट हो तो दी को याद कर
कर लेना, ठीक है। और अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन अपनी दी को भी देना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे देखो, मैम आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन माई मैथ्स एग्जाम इंटरनल प्लस थ्योरी 30 आ रहा है, तो मैं पास हो जाऊंगा, मतलब 2-3 मार्क्स तो सीबीएसई देती है, बिल्कुल देती है, और आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। 3-4 क्या 5 नंबर तक, 6-7 नंबर तक सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है, तो आप टेंशन मत लो, आप मैथ्स में बिल्कुल पास हो जाओगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, मैथ्स में ग्रेस मार्क्स कितने मार्क्स तक मिलते हैं तो मैंने अभी बताया ऊपर में, ठीक है। ग्रेस मार्क्स कितने मार्क्स तक मिलते हैं, 7 से 8 नंबर तक मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी अगर मैं कंपार्टमेंट से अकाउंट्स में पास हो जाऊं तो क्या बीबीए के लिए भर सकता हूँ सीयूईटी का फॉर्म? बिल्कुल आप भर सकते हो, कंपार्टमेंट आपका जुलाई में ही होगा फ्रेंड्स, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो ऑफकोर्स आप भर सकते हो फॉर्म। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स की सीयूईटी का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मैं एक बार बता देना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास 12th में है, ऑफकोर्स क्लास 12 के ही होंगे। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें 50% लाना होगा अपने रिजल्ट में, एंड जो एससी के स्टूडेंट होंगे उन्हें 45% की जरूरत होगी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीयूईटी का एग्जाम का, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे 15 में से 31 में तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट क्वेश्चन, एडिशनल सब्जेक्ट म्यूजिक है तो रिप्लेस हो जाएगा? ऑफकोर्स म्यूजिक से रिप्लेस होगा ही आपका, कोई टेंशन नहीं है। एडिशनल सब्जेक्ट लिया ही इसलिए जाता है ताकि अगर आप किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, फेल हो रहे हो, तो उस सब्जेक्ट से आपका मार्क्स रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। दीदी मैंने इको में इकोनॉमिक्स में 55 का अटेम्प्ट किया है तो क्या होगा, प्लीज बताइए। देखो फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन हो गया आपके कमेंट का आंसर नहीं किया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया आपके कमेंट का आंसर करने में, पर आई होप कि आप गुस्सा ना हो। आपने 55 का अटेम्प्ट किया है तो आप उम्मीद रखो कि आपको 55 से ज्यादा आएंगे, ठीक है। जितना आप अटेम्प्ट करते हो ना, उससे ऑलवेज देखा गया है बच्चों को, बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा गया है कि बच्चे बोलते हैं मैंने तो इतना ही सोचा था, और उससे ज्यादा मार्क्स आ जाता है। ये ऑलवेज सीबीएसई केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने 55 का अटेम्प्ट किया तो आपका 60 या फिर 60+ का आप उम्मीद रखो ही, ठीक है। आपने अगर पेपर ओवरऑल अच्छा अटेम्प्ट किया है तो इतना का आप उम्मीद रख सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपकी क्वेश्चन है वो जो मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, प्लीज बताइए क्या होगा, मतलब से मुझे समझ नहीं आया कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी क्वेश्चन में कुछ और डाउट है तो फिर आप कमेंट कर देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप कमेंट कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट कमेंट देखो, मैम साइंस का पेपर में मैंने 2 पेज में आंसर लिख के क्रॉस किया है क्योंकि वो गलत थे, एग्जामिनर आगे तो चेक करेगा ना, बट पीटीओ नहीं लिखा है। आई नो कि आप परेशान हो रहे होगे कि एग्जामिनर चेक करेगा या नहीं, बट वो चेक करेंगे। आप पीटीओ लिखना बहुत जरूरी होता है, पीटीपीएस टर्न ओवर लिखना तो इंपॉर्टेंट होता है ये, ताकि टीचर को इतने सारे कॉपियां चेक करना होता है ना कि अगर उनको दिख भी जाए तो शायद से वो पेज नहीं पलटेंगे। बट आप टेंशन मत लो, सीबीएसई को इस बार कहा ही गया है कि आप किसी बच्चों को फेल करना नहीं है आपको, ठीक है। उनको स्पेशल मतलब आदेश दिया गया है आपके सन्यम भारद्वाज जी से, तो वो जरूर ऐसा ख्याल रख रहे हैं किसी बच्चा को वो फेल ना करे। तो वो हर एक बच्चे की कॉपी जो है वो बहुत अच्छे तरीका से चेक करेंगे, तो आपका कॉपी जरूर पलट के देखेंगे। आपने क्रॉस अगर कर दिया तो टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, टेंशन नहीं लो, आपका कॉपी आगे जरूर चेक होगा, ठीक है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, और मिल गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई और डाउट है तो कमेंट दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपार्टमेंट आई है तो एडमिशन ले सकते हैं सेम ईयर में? कंपार्टमेंट आएगा तो एडमिशन, कंपार्टमेंट आएगा फ्रेंड्स तो आपको कंपार्टमेंट क्लियर करना होगा पहले। कोई इंस्टीट्यूशन कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट को तो एडमिशन नहीं देगा ना। अगर आप उस सब्जेक्ट के थ्रू सब आगे स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो तो वहां पे आपको एडमिशन कोई इंस्टीट्यूशन कैसे देगा? आपके रिजल्ट में कम से कम पास तो लिखा होना चाहिए। तो अगर आप अपने रिजल्ट में पास आपका आ जाता है, जुलाई में ही आपका कंपार्टमेंट होता है, तो फिर आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे के फिर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का कंपार्टमेंट आता है, लाखों बच्चे का कंपार्टमेंट आता है, वो देते हैं एंड फिर उनका इंस्टीट्यूशन में अच्छे से एडमिशन भी हो जाता है। कोई टेंशन नहीं है, सारे बच्चे भी बैठे नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। दैट्स ऑल फ्रेंड, यही कुछ कमेंट्स थे जिस आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, और आप डियर टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है।